2024 में यमुना को पूरी तरह से साफ करने का दावा करने वाली दिल्ली सरकार, आज यमुना की ये हालत हो चुकी है। क्योंकि ये छठ घाट जो बनाए जा रहे हैं जगह जगह, उसका पीछे कारण ये भी है क्योंकि ये सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। फेलियर इसलिए है कि जितने भी पूर्वांचली लोग हैं, जमुना पर जाकर वो गटर का पानी, गंदा केमिकल का पानी जब जाकर देखेंगे तो वो सिर्फ केजरीवाल की पोल खुल जाएगी। फाउंडर रहे हैं तभी तो आज लात मार के 10 साल खराब करके बाहर निकल आए हम। आप समझिए, ये केजरीवाल 10 साल पुराने वाला केजरीवाल नहीं है। ये केजरीवाल हिटलर, तानाशाही, सत्ता का लालची, प्रधानमंत्री के सपने देखने वाला मुख्यमंत्री बन चुका है मैडम। ये वो केजरीवाल नहीं है जो बैठ के रोड पे वैगनार से चलता था मैडम। ये नए मॉडल का केजरीवाल है जो शीश महल में रहता है, जो 10-10 गाड़ियों के साथ चलता है, 2 स्टेट की सिक्योरिटी के साथ चलता है। ये वो केजरीवाल है मैडम। मैडम ये कहता था, हम भी चिल्लाते थे इस पागल के साथ कि अब की बार एमसीडी में केजरीवाल की सरकार। मैडम सत्यानाश कर दिया एमसीडी ने। एनजीटी की गाइडलाइंस की ऐसी की तैसी, डीपीसीसी की गाइडलाइंस ये नहीं मानते। 4 महीने हो गए इनके पीछे भागते भागते, आज तक तो एक दिखाई भी नहीं देता, ना बात करता है। आम आदमी पार्टी तो कहती है हमारी गारंटियां पूरी हो रही हैं, दिल्ली की जनता इतनी गारंटी नहीं हो रही है मैडम। आप देखिए, ये रोड देख लीजिए, आप आपके सामने ही रोड पड़ा हुआ है। ये 4 बार बन गया, 4 बार टूट गया। ये एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि कट्टर ईमानदारी की बात अरविंद केजरीवाल करते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके जो नेता गिरफ्तार हुए हैं उनको लेकर वो आजकल ये कह रहे हैं कि हमारे ईमानदार नेताओं को जेल में भर दिया गया है इसीलिए क्योंकि वो देश का विकास कर रहे थे। संजय सिंह जेल से चिट्ठी लिखते हैं, कहते हैं कि आप ये क्रांतिकारी की लड़ाई जो है वो जारी रखिए। मैडम देखिए, आप एक बात बताइए मुझे। पहली बात तो संजय सिंह जो है जेल से एक पत्र लिखते हैं और देखिए बड़े शानदार अच्छी मजे की बात, एक बात मैं आपको बताऊं, उस जेल के अंदर कंप्यूटर कहां से आया? आपने लेटर आपने देखा, और मैडम प्रिंटर कहां से आया? ये वही मुद्दा है मैडम जो सत्येंद्र जैन जो बॉडी मसाज करा रहा था ना मैडम, बिल्कुल सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं तिहाड़ जेल के अंदर। सबसे पहले इनको जो इनके चोर, जो शराब माफिया जो नेता है ना, मेरा मानने को उठा के इनको पहले भेज दो मुंबई वाले जेल में, इनको डालो वहां पर, या सब भेजो इनको, क्योंकि यहाँ ये मजे मार रहे हैं क्योंकि दिल्ली सरकार के अधीन आ रही है तिहाड़ जेल, ये मजे मार रहे हैं। पहली बात, आप तो फाउंडर रह चुके हैं आम आदमी पार्टी के, फिर क्यों इस तरीके? मैडम फाउंडर रहे हैं तभी तो आज लात मार के 10 साल खराब करके बाहर निकल आए हम। आप समझिए, ये केजरीवाल 10 साल पुराने वाला केजरीवाल नहीं है। ये केजरीवाल हिटलर, तानाशाही, सत्ता का लालची, प्रधानमंत्री के सपने देखने वाला मुख्यमंत्री बन चुका है मैडम। ये वो केजरीवाल नहीं है जो बैठ के रोड पे वैगनार से चलता था मैडम। ये नए मॉडल का केजरीवाल है जो शीश महल में रहता है, जो 10-10 गाड़ियों के साथ चलता है, 2 स्टेट की सिक्योरिटी के साथ चलता है। ये वो केजरीवाल है मैडम। हमने तो आम आदमी के साथ अपने साथ, हम तो आम आदमी के साथ जुड़े थे, हम खास आदमी के साथ नहीं जुड़े थे। जिस दिन ये खास आदमी का चेहरा हमें दिखा मैडम, हमने इस पार्टी को लात मार दी, इससे बाहर आके हम खड़े हो गए। कह रहे हैं कि भैया जिन नेता ने हमारे, जिस मंत्री ने हमारे देश दिल्ली में शिक्षा क्रांति लेकर आई, उनकी दिवाली काली कर दी। मैडम काहे की शिक्षा क्रांति? मैडम शराब क्रांति आई थी इस देश के अंदर, इस दिल्ली के अंदर शराब क्रांति लेकर आया है अरविंद केजरीवाल। काहे बात की शिक्षा क्रांति? मैडम स्कूल सामने है, 3 शिफ्ट में स्कूल चल रहा है, 30% टीचर नहीं है स्कूल के अंदर। आप चलिए, मैं दिखाता हूँ आपको, आप चलिए प्रिंसिपल की एक बार बाइट लीजिए, आपको पता चल जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। ये वो अरविंद केजरीवाल है जिसकी एमसीडी की सरकार। मैडम आप सारे देखो कर्मचारी बैठे, देखो देखो ना, देखो आप टाइम देखो काम कर रहे हैं एमसीडी कर्मचारी, देखो आप देखिए यहाँ पर भी आपको दिखाई दे पूरी मैडम आंखों के सामने देखो ना, और इनके सामने आप ये देख लो एमसीडी का पानी भरा हुआ, मच्छर देख लो, लार्वा देख लो। ये अरविंद केजरीवाल का मॉडल है। आप एमसीडी में अब सरकार बनते ही बदल ये कहता था, हम भी चिल्लाते थे इस पागल के साथ कि अब की बार एमसीडी में केजरीवाल की सरकार। मैडम सत्यानाश कर दिया एमसीडी ने। एनजीटी की गाइडलाइंस की ऐसी की तैसी, डीपीसीसी की गाइडलाइंस ये नहीं मानते। ये छठ पूजा करते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस धर्म की आड़ में जो राजनीति कर रहे हैं वो जनता को देखना बहुत जरूरी है मैडम। आते ही दिल्ली पलट देंगे मैडम। दिल्ली पलट तो दी, सत्यानाश कर तो दिया, और कैसे पलटा हो गया बताओ? क्या बचा है मैडम? अभी बचा क्या है बताओ मुझे आप? काम नहीं हो रहा तो वो सिर्फ मोदी जी जिम्मेदार है, एलजी जिम्मेदार। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई सरकार आई और इतनी तेजी से जनता ने उसको इतना शीर्ष पे बिठाया, और आज स्थिति ऐसी है कि एक मंत्री जेल जा रहा है मैडम। कि मोदी जी मैडम ये भुगतना पड़ेगा, जानबूझ के नेताओं को जेल में डाल रहे हैं मैडम। मोदी जी डाल रहे हैं, मोदी जी तो सब कुछ हो गए यहाँ। कौन मोदी जी? कैसे मोदी जी? कोई मोदी जी नहीं कर रहे इसके अंदर इनके कर्म इनके सामने आ रहे हैं मैडम। कर्म जैसा किया है वैसा तो भुगतना पड़ेगा, चाहे वो अरविंद केजरीवाल है, चाहे वो यशपाल शर्मा है, चाहे उधम सिंह है, चाहे मैडम आप खुद है। कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। पर देख देख के हमने भर्तियां की, हमारी पार्टी में कोई भ्रष्टाचारी नहीं। मैडम ये पढ़े लिखे भ्रष्टाचारी हैं। मैं आपको बता दूं, एक भ्रष्टाचार था नॉर्मल पहले भ्रष्टाचार हुआ करता था, पता नहीं चलता था लोगों को। मैडम ये पढ़े लिखे भ्रष्टाचारी हैं। आप देखिए ना कितनी सफाई से शराब वाला इन्होंने घोटाला किया मैडम, समझ से भी बाहर था। आज उसी चीफ सेक्रेटरी को अरविंद केजरीवाल सस्पेंड कराना चाहता है, जेल भेजना चाहता है। आप समझिए, क्योंकि उसने अरविंद केजरीवाल की पोल खोल दी। आप मैडम चल रहा है ना मुद्दा, ये उसके चीफ सेक्रेटरी के पीछे बढ़ रहे हैं, एलजी को फाइल भेज रहे हैं कि उसको सस्पेंड किया जाए। क्यों? क्योंकि
उसने विभीषण बन के इस रावण का सत्यानाश करने उसने कदम रख दिया। इसका सर्वनाश किया इसी के विभीषण ने, इसके चीफ सेक्रेटरी ने। और मैडम हम भी यहाँ बैठे हुए हैं, विभीषण है हम इसके। कल तो राकेश टिकैत भी पहुंचे थे, कह रहे थे जो लोग सच बोलेंगे उनको जेल में डाल देगी सर। अरे मैडम राकेश टकैत हो या राकेश डकैत हो, काम इनका एक ही है। इस टाइम इनका एक ही उद्देश्य है, नरेंद्र मोदी को कैसे भी निकाल दो, सनातन धर्म को खत्म कर दो और अपनी बैठ के गद्दी पे चढ़ के बैठो। इनका मतलब नहीं है मैडम। वापस में प्रधानमंत्री तो और केजरीवाल बनेंगे और केजरीवाल टक्कर अरे मैडम प्रधानमंत्री छोड़ो, केजरीवाल अगर इस बार एक काम करो, यहाँ छोटे मोटे ना प्रधानी के चुनाव होते हैं गांव देहात में, आप करा के देखो। अगर ये कटोरे लेके भीख ना मांग लेना इनके कार्यकर्ता सर के सर, आप देख लेना मैडम, भगे भगे डोल रहे हैं मैडम। कार्यकर्ता नहीं है, सीट पे बैठने के लिए आदमी नहीं है आम आदमी पार्टी के पास। पैसे दे दे के इस टाइम जा रही है भीड़, त्यागराज स्टेडियम जा रहे हैं 2 दिन बाद, आप देखना क्यों जा रहे हैं। छाती पीटेगा वहाँ जाके, वहाँ रोके इमोशनल भावुक करेगा, जो 10 साल पहले हम लोगों के साथ किया था। अब नई टीम आ गई है, देखो पुराने लोग जाते रहेंगे। वो तो केजरीवाल बोलता था 4 जाएंगे तो 400 आएंगे, उसका तो चक्का चल गया ना मैडम। उधम सिंह भाड़ में जाए, यशपाल शर्मा भाड़ में जाए, कुमार विश्वास भाड़ में जाए, कपिल मिश्रा भाड़ में जाए, प्रशांत भूषण भाड़ में जाए, अबे नए पागल आ जाएंगे। उसने तो बोल दिया कि 4 जाएंगे तो 400 आएंगे, क्योंकि मूर्ख बनाने की जो फैक्ट्री है वो स्टार्ट हो चुकी है मैडम। अब तो प्रोडक्शन हो रही है, अब फिर दोबारा 4 हम जैसे नए बाहर आएंगे तो फिर 400 जुड़ जाएंगे। और मैडम ये तो केजरीवाल है। पार्टी की सच्चाई से डरते हैं मोदी जी? मैडम मोदी जी डरते हैं या नहीं डरते हैं, ये तो अरविंद केजरीवाल ही ज़्यादा जानते जो गारंटी दी है वो पूरी की है, केंद्र ने जो गारंटी दी वो पूरी नहीं हुई। गारंटी में फर्क। हैं। मैडम कैसी गारंटी लोगे आप, कैसी गारंटी चाहिए, क्या बचा क्या है अभी? कौन सी गारंटी पूरी? मैडम गारंटी मोदी जी की तो खैर छोड़ो, चलो ठीक है, क्या गारंटी क्या नहीं। हम रह रहे हैं इस दिल्ली के करावल नगर में, हमारा विधायक है हाजी यूनुस। इतनी गारंटी पूरी अरे मैडम गारंटी के ना हमारे डॉक्टर साहब खड़े हैं, गारंटी की सुन लो। गारंटी ऐसी है, इनके गली के बाहर देख के आओ, दिवाली का टाइम था, 4-4 फुट पानी के अंदर दिवाली मनाई है इन्होंने। अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि यमुना को मैं साफ करूंगा, 2024 से पहले यमुना पूरी तरह से साफ कर दी जाएगी और मैं उसमें डुबकी लगाकर दिल्ली को दिखाऊंगा कि देखो यमुना कितनी पार साफ हो चुकी है। मतलब यमुना की इतनी दुर्गति हो चुकी है, इतना बुरा हाल हो चुका है मैडम यमुना का, कि आप देखिए पूरी तरह से। अब कल आपने देखा होगा कि दिल्ली के जो आतिशी हैं उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड को और उनको भेजा है कि वो झाग मारने का केमिकल उसमें छिड़का जाए और वो सारी की सारी चीज़ें यमुना को साफ करने के लिए एक ढोंग का रूप कर रहे हैं। 2024 में यमुना को पूरी तरह से साफ करने का दावा करने वाली दिल्ली सरकार, आज यमुना की ये हालत हो चुकी है। क्योंकि ये छठ घाट जो बनाए जा रहे हैं जगह जगह, उसका पीछे कारण ये भी है क्योंकि ये सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। फेलियर इसलिए है कि जितने भी पूर्वांचली लोग हैं, यमुना पर जाकर वो गटर का पानी, गंदा केमिकल का पानी जब जाकर देखेंगे तो वो सिर्फ केजरीवाल की पोल खुल जाएगी। अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते कि पूर्वांचल के लोग, जो बहुत पहले से, ऐसा नहीं है कि छठ घाट अभी 2-4-5 साल से पहले लगे, उससे पहले सारे पूर्वांचली छठ घाट का आयोजन यमुना किनारे करते थे। क्या मैडम उस टाइम यमुना गंदी नहीं थी? उस टाइम गंदी नहीं थी, क्योंकि यमुना पे ध्यान देने वाले लोग पूरी तरह से राजनीतिक हो चुके हैं, उनकी सोच मर चुकी है। गंगा जमुना पर बात करने वाले लोगों की सोच इतनी गंदी हो चुकी है कि अरविंद केजरीवाल की औकात नहीं है कि जमुना पर जाके एक बार भी वहाँ पर देख ले कि वहाँ पर क्या हो रहा है। वहाँ गटर का पानी, नालों का पानी आप देख सकते हैं सीधा गंगा में बहाया जा रहा है। 2025 के चुनाव में आने वाले हैं, 2025 के चुनाव में जाने से पहले केजरीवाल जी कहते थे कि मैं गंगा को स्वच्छ करके दिखाऊंगा यमुना को, और उसमें डुबकी लगा कर दिखाऊंगा। तो आप पूर्वांचली लोगों को क्यों रोक रहे हो मैडम? पूर्वांचली लोगों को वहां जाने से क्यों रोक रहे हो? अरविंद केजरीवाल जी ये स्टालिन वाला रास्ता अपना रहे हैं, इनका उद्देश्य सिर्फ सनातन धर्म को खत्म करना है। आप समझिए बात उधम भाई, सीधा मुद्दा ये है। केजरीवाल जी अगर अपने आप को इतना ईमानदार और इतना देशभक्त मानते हैं तो जाकर पूर्वांचली लोगों को जाने दें घाट पे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन राजनीति कितनी गंदी है, राजनीति का जो धर्म का जो एंगल है उसको इतना गंदा कर दिया अरविंद केजरीवाल ने कि प्रभु श्री राम का जब आयोजन होता है, प्रभु श्री राम का जो कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें दुनिया भर की अड़चनें पैदा की जाती हैं। लेकिन जब अपना चेहरा चमकाना, अभी देखो ना कल यहाँ पर पोस्टर लग जाएंगे केजरीवाल के पोस्टर, जनता का पैसा किस तरह से दुरुपयोग किया जाएगा उसका जीता जागता नमूना आपको दिखाई देगा। जब कोई दूसरा धार्मिक आयोजन होगा तो उसमें दुनिया भर की ऑब्जेक्शन, कंडीशन, दुनिया भर की चीजें होंगी। लेकिन जब खुद करेंगे तो सारे नियमों को, कायदों को, सबको कानून को ताक पर रख दिया जाएगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो अरविंद केजरीवाल जो अपने आपको कट्टर ईमानदार बोलता है, जो अपने आपको बोलता है कि मैं पता नहीं क्या हूं, इस धरती का एकमात्र आदमी जो सच बोलता है, उसकी करनी और कथनी में अंतर क्या है मैडम? हमारा सिर्फ यही दिल्ली की जनता को दिखाने का नजरिया है कि अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी में कितना फर्क है और भगवानों को, सनातनियों के त्योहारों को किस नज़र से देखता है। ये शर्मसार करने वाला विषय है मैडम, और ये इतना शर्मसार करने वाला विषय है कि हमें दुख होता है कि अरविंद केजरीवाल जैसा जो नेता है,
धर्म पर इतनी गंदी राजनीति करता है, जो आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर होकर हमें शर्म आती है, लज्जा आती है। और इस पूरे प्रकरण को लेकर मैडम बहुत दुखी हैं हम लोग। लो ले लो गारंटी, आप चलो कराओ। कैसी गई दिवाली? ये तो कह रहे थे हमारे नेताओं की दिवाली काली बस। दीपावली ऐसी गई है कि यहाँ पूरे एरिया में, हमारे रामा गार्डन के एरिया में हमने हाजी यूनुस को कई बार लेटर दिया, उनको ज्ञापन भी दिया, ठीक है। और हमारे यहाँ धरना प्रदर्शन था, उन्होंने धरना प्रदर्शन रखवाया और आके वहाँ पे अपना एक वो क्या बोलते हैं नारियल फोड़ के आश्वासन दिया कि हम यहाँ पे आपकी गलियों को बनवा देंगे सारा कुछ। लेकिन आज 4 महीने हो गए इनके पीछे भागते भागते, आज तक तो एक दिखाई भी नहीं देता, ना बात करता है। आम आदमी पार्टी तो कहती है हमारी गारंटियां पूरी हो रही हैं, दिल्ली की जनता इतनी गारंटी नहीं हो रही है मैडम। आप देखिए ये रोड देख लीजिए, आप आपके सामने ही रोड पड़ा हुआ है। ये 4 बार बन गया, 4 बार टूट गया। ये तो इनके उधम सिंह की और इनकी यशपाल शर्मा की मेहरबानी है जो बन गया ये रोड, वरना आज भी देख लीजिए, आज पे वाहन चलते हुए लोग कितने गिरते हैं। सुबह सुबह कोई भी जाता है। दिल्ली की जनता परेशान है, वो कह रहे हैं कि यही दिल्ली की जनता हमें जो वो तख्त देने वाली है प्रधानमंत्री। आप देखिएगा कितनी जनता है, इनसे सबसे पूछिए कितने खुशहाल हैं ये। आप सबसे पूछिए ना कि कितने खुशहाल हैं। भैया कितने खुशहाल हो आप? कोई खुशहाल है यहाँ पे? 5 वार्ड में हार गए यहाँ से। कोई खुशहाल नहीं दिखेगा आपको यहाँ पे। सब त्रस्त हैं, आम आदमी इस पार्टी से इतने त्रस्त हैं कि इसको कुछ कह ही नहीं सकते हैं। विधान जो काम कर रहे हैं उन्हें जेल में डाला जा रहा है, इसलिए दिल्ली का थोड़ा बहुत विकास अगर रुका हुआ है इसीलिए रुका हुआ है, वरना दिल्ली को नंबर बनाने के लिए आम आदमी पार्टी दिन रात मेहनत कर रही है। हर नेता ईमानदारी से काम कर रहा है और हमारे नेताओं की दिवाली काली कर दी गई है मोदी जी। उदाहरण के लिए बता दूं, ये विधानसभा मुस्तफाबाद है, यहाँ पर 5 वार्ड है निगम के। आपको पता है मैडम, पांचों के पांचों वार्ड में आम आदमी पार्टी के जो निगम पार्षद प्रत्याशी थे, सबकी जमानत जब्त होगी, एक सीट नहीं जीत पाई। कारण यहाँ का विधायक नकार है, नालायक है, निकम्मा है। यहाँ के विधायक ने शर्मसार कर रखा है हम जैसे कार्यकर्ताओं को भी, और इसी विधायक, ऐसे विधायकों की वजह से हमको पार्टी छोड़नी पड़ी। कारण क्योंकि जब ऐसे विधायक नालायक विधायकों की शिकायत लेकर केजरीवाल जी के पास जाते हैं तो वहाँ भी न्याय नहीं मिलता मैडम, मैं आपको बता दूं। क्योंकि केजरीवाल जी कहते थे अगर मेरा कोई विधायक काम ना करे तो उसके लिए मेरे दरवाजे खुले हुए हैं, मेरा सीम ऑफिस खुला हुआ है। जब इसके हम अपने लेटर पर अपने ज्ञापन लेके जाते थे, इसकी शिकायत लेके जाते थे, तो हमें एंट्री भी नहीं दी जाती थी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के यहाँ पर। और उन्हें लगता था कि भाई मेरे विधायक की शिकायत लेकर आए हो, जाओ बाहर जाओ। तो ये वो मुख्यमंत्री जो पहले दावे करता था कि कोई भी विधायक गलत करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, आज ऐसे लोगों को गोद में बैठाया जा रहा है, ऐसे विधायकों को कंधे में बैठाया जा रहा है, उन्हें संरक्षण में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। क्योंकि विधायक के पास पहले जब विधायक थे यहाँ 1 गाड़ी थी, आज उनके पास 6 गाड़ियां हैं, उनके पास 4 बुलेट है उनके लड़कों। मंत्री कह रहे हैं कि जेल से भी सरकार चलाएंगे पर दिल्ली की जनता के लिए हर सुविधा दी। तो देखो ऐसा है मैडम, जेल से सरकार चलाने का कॉन्फिडेंस इस मुख्यमंत्री के अंदर क्यों आया? क्योंकि करप्शन कर रखा है ना, जब तो कह रहा जेल में जाके वो करूंगा। क्योंकि ये वो नालायक मुख्यमंत्री है, ये उस लेवल का मुख्यमंत्री है जो मर भी जाएगा ना तब भी अपना कट्टर ईमानदार बोलता रहेगा, कट्टर ईमानदार बोलता रहेगा। कारण यह है कि इसने इतना करप्शन कर रखा है, इसके विधायकों ने इतना करप्शन कर रखा है। चाहे वो बुराड़ी का विधायक हो, 500 करोड़ का विधायक है संजीव झा। आज आप बुराड़ी के विधायक के पास जाओ, 700 गज इनके पास आज से 2013 में मैडम हमने इनके साथ काम करा है ना। 7 साल पहले इन विधायकों के पास बस में बैठने के लिए किराया तक नहीं होता था, इनके पास कि छोले भटूरे खाने के लिए पैसे नहीं होते थे। हमने अपने जेब से इन लोगों को इनका किराया दिया, इनको पेट भरा इन लोगों का। आज 700 500 करोड़ के विधायक हो रहे हैं, कहाँ से आ रहा है पैसा? केजरीवाल जी बताएं। 500 करोड़ आज इनका विधायक रेल से नहीं जाते, फ्लाइट से जाते हैं। तो कहते हैं आम आदमी पार्टी की सरकार है, सारे बिजनेस क्लास से जाते हैं मैडम, बिजनेस क्लास से जाते हैं। गाड़ी भी आप देखोगे फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज, VIP नंबर 002, 001, 007। आप देखो करोलबाग के विधायक के पास, उसके पास 7 गाड़ियां मैडम, 007, 007, 007 विशेष रवि के पास। देखो ना इनके विधायकों के पास, इनके सारे विधायकों की इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो मैं कह रहा हूँ इतने सबसे जो सरदार है अरविंद केजरीवाल, जो मुखिया है इनका, इन सारे टीम का, जो कहते हैं ना अलीबाबा 40 चोर, जो 62 जो चोर हैं, उन सारे 62 विधायकों की अगर सबकी पोल पट्टी खुल जाए ना तो पूरा देश की जनता शर्मसार करे ऐसी राजनीतिक पार्टी पर जिनको हम जैसे लोगों ने चुनाव जीतकर जिताया।